अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो डार्लिंगटन सर्किट की बात अगर होगी तो IE1 हम जानते हैं कि बीटा 1 और प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा IB1, और IE2 आ जाएगा बीटा प्लस मतलब कि बीटा 2 और प्लस 1 टाइम्स IB2, और IE1 बराबर है आपके पास IB2 के, तो IE2 आपके पास आ जाएगा बीटा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 2 प्लस 1 इंटू IB1, और IE2 आपके पास आ जाएगा मतलब कि बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB1। तो IE2 आप लिख सकते हैं बीटा 1 इंटू बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB1, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है बीटा 1 और प्लस और बीटा 1 से, तो IE2 को आप लिख सकते हैं बीटा डी और प्लस 1 इंटू IB1, और बीटा डी होता है आपके पास बीटा, तो ये आप इसको कह सकते हैं तो डार्लिंगटन, जो कि बराबर होता है बीटा 1 इंटू बीटा 2 के, और VBE मतलब कि इक्विवेलेंट मतलब कि आ जाएगा VBE1 और प्लस आ जाएगा VBE2 के, और बीटा डी है बीटा 1 इंटू बीटा 2, आई है आपके पास बीटा 1 बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB, और IC2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है आपके पास बीटा 2 इंटू IC1। अच्छा, अब एक चीज़ और आपके पास ये भी है कि IE हम लोग कहते हैं IE2 को, और IB आपका होता है IB1, और IE बराबर है बीटा टी प्लस 1 टाइम्स IB। ये तो आपका बेसिकली अप्रोक्सीमेशन के साथ हो गया ना, कि आपका बीटा 1 इंटू बीटा 2 को हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा मान लेंगे बीटा 1 और प्लस बीटा 2 से। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, तो IE2 बराबर आ जाएगा आपके पास बीटा 1 इंटू बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB1। तो IE बराबर आपके पास आ जाएगा बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB, और बीटा डी तो आपके पास क्या आ गया है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2, बीटा डी आ गया है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2, तो बीटा 1 बराबर बीटा 2 बराबर बीटा, और बीटा डी तो अब आपके केस में जब दोनों बराबर हों तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। IC1 बराबर ये सब लिख लीजिएगा बीटा 1 टाइम्स IB1 मतलब कि बीटा 1 टाइम्स IB, और IC2 आ जाएगा बीटा 2 टाइम्स आ जाएगा बीटा 1 और प्लस 1 टाइम्स IB1, बीटा 2 टाइम्स बीटा 1 टाइम्स IB। तो इसी से हमने बेसिकली तो ये भी लिखा था कि IC2 बराबर है आपके पास बीटा 2 टाइम्स IC1 के, यहीं से मैंने आपके लिए ये भी लिखा था कि IC2 आप देखिएगा तो अप्रोक्सीमेटली आपका बराबर है बीटा 2 टाइम्स IC1 के, ठीक है। अब DC एनालिसिस की बात अगर हम लोग करेंगे तो BCC माइनस आ जाएगा तो VBE1 माइनस VBE2 माइनस आ जाएगा I2 RB माइनस आ जाएगा IE2 RE, और वो बराबर है 0 के। BCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 माइनस I1 RB माइनस IE2 RE बराबर है 0, तो IE2 बराबर आ जाएगा बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB1, और I2 बराबर IE है, और मतलब कि IB1 बराबर है आपके पास IB, तो BCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 माइनस IB RB माइनस IE RE बराबर 0, और आपके पास I बराबर है बीटा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB, I बराबर है बीटा 1 बीटा 2 और प्लस बीटा 1 और प्लस बीटा 2 और प्लस 1 इंटू IB, तो BCC माइनस VBE1 माइनस VBE2 माइनस IB RB माइनस IE RE ये बराबर है आपके पास 0 के, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल IE2 बराबर IE और IB1 बराबर है आपके पास IB के, राइट। ये आपका पूरा नोट्स है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।